गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अब तक हमारा लेसन नंबर 3 पहाड़ी शैली कंप्लीट हो चुका है 18 क्वेश्चन तक। आज हम लेसन नंबर 4 दक्षिण शैली शुरू कर रहे हैं, उनके लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण शैली की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करो। दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के समसामयिक बहमनी सुल्तानों का शासन था। कि दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के समसामयिक बहमनी सुल्तानों का शासन था। समसामयिक होता है जिस समय में हम रह रहे हैं उसकी समझ रखने वाला, कि जिस समय में हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं उसी समय के अकॉर्डिंग अपने आप की समझ को दिखाना। 1432 ईस्वी में सुल्तान ने बीदर दुर्ग के रंग महल के कक्षों में अनेक सुंदर चित्र बनवाए। अहमद शाह वली का मकबरा ईरानी रंग की फूल पत्तियों की नक्काशी से सुसज्जित था। कि अहमद शाह वली का जो मकबरा था वो ईरानी रंग की फूल पत्तियों से सजाया गया था। यद्यपि दक्षिण शैली की चित्रकारी की उत्पत्ति इस समय हो चुकी थी, परंतु इस शैली का विकास आगे नहीं हो सका। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। कि दक्षिण शैली की जो चित्रकारी की उत्पत्ति थी वो इसी समय में हुई थी, परंतु इस शैली का विकास आगे नहीं हो सका। इसके बाद बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया, यानी कि वो खत्म हो गया। इस राज्य के पतन के बाद यहाँ 5 राज्य बीदर, अहमदनगर, विरार, बीजापुर और गोलकुंडा स्थापित हुए। इन राज्यों में से केवल 3 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर में ही चित्रकला का प्रचलन 17वीं शताब्दी में हुआ। कि इन 3 राज्यों में ही केवल चित्रकला प्रचलित हुई। इन राज्यों के शासन चित्रकला के प्रेमी थे। इन शासकों के काल में 1650 से 1750 तक की दक्षिण शैली की चित्रकला में अच्छी प्रगति हुई। बीजापुर के सुल्तान का पुत्र इस्माइल अली आदिल शाह और उसकी जो पत्नी थी चांद सुल्ताना कला पारखी और महान कला संरक्षक थे। इन्होंने नुजूम उल उलूम नामक चित्र ग्रंथ तैयार करवाया। इस ग्रंथ में दक्षिण शैली की भव्यता और प्राचीन फारसी भारतीय शैली की परंपरा दिखाई देती है। कि वो दोनों पति पत्नी थे, वो कला पारखी थे, बहुत अच्छा कला का संरक्षक थे, यानी उनकी रक्षा करने वाले थे। इन्होंने नुजूम उल उलूम नामक चित्र ग्रंथ तैयार करवाया। इस ग्रंथ में दक्षिण शैली की भव्यता और प्राचीन फारसी भारतीय शैली की परंपराएं दिखाई देती हैं। कि उसमें दक्षिण शैली की भव्यता और प्राचीन फारसी शैली की परंपराएं थी, उनकी जो परंपराएं थी वो इस शैली में दिखाई देती हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में दक्षिण शैली का अत्यधिक विकास हुआ। इसके पश्चात इस वंश के जितने भी शासक हुए सभी ने दक्षिण शैली के विकास में अपना योगदान दिया। दक्षिण शैली के विकास में अहमदनगर के शासकों का योगदान भी सराहनीय है। इन्होंने तारीफ हुसैन शाही की सचित्र पांडुलिपि तैयार करवाई। इसके चित्र फारसी शैली के और अलंकारिक व भव्य हैं। यहाँ के शासकों ने चित्रकला और चित्रकारों को बहुत सम्मान दिया। कि वहाँ के जो शासक थे, राजा थे, वो चित्रकला को और चित्रकारों को बहुत सम्मान देते थे, जिसके कारण यह शैली अहमदनगर में विकसित हो सकी। गोलकुंडा का शासक मोहम्मद अली के समय में दक्षिण शैली का बहुत विकास हुआ। यहाँ का बादशाह स्वयं चित्रकला में रुचि लेता था, मतलब उसको खुद को ही चित्रकला का बहुत शौक था। उसी ने 4 मीनार की प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया था। नारी और मैना इनके समय का प्रसिद्ध चित्र था। इसके बाद मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। उसने दीवाने हाफिज की सचित्र पोथी तैयार करवाई। उन दीवाने हाफिज की एक पोथी तैयार करवाई। इस वंश के शासकों में अब्दुल हसन तानाशाह तक दक्षिण शैली निरंतर विकास करती रही। कि निरंतर वो आगे बढ़ती रही। गोलकुंडा में दीवाने हाफिज की सचित्र पोथी चित्रित की गई है। कि गोलकुंडा में दीवाने हाफिज की जो पोथी बनाई गई है, पोथी वो होती है जिसमें हमारी पुरानी बातों को, इतिहास को लिखकर
उन्हें सहेज कर रखा जाता है और इस पोथी को चित्रों के साथ बनाया गया था। उसके बाद हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, दक्षिण शैली की विशेषताओं का वर्णन करो। दक्षिण शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है पोथी चित्र। दक्षिण शैली में आदिल शाह के राज्यकाल में नुजूम उल उलूम प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हुई। इस पोथी में 876 चित्र हैं। इसी प्रकार अहमदनगर के शासकों ने तारीफ़े हुसैन शाही नामक सचित्र पांडुलिपि तैयार करवाई। इसके चित्र फारसी शैली के हैं। गोलकुंडा में दीवाने हाफिज की सचित्र पोथी चित्रित की गई है। सचित्र यानी चित्रों के साथ। रागमाला की चित्र दक्षिण शैली के अंतर्गत अहमदनगर में रागमाला पर आधारित चित्रों की रचना हुई। इन चित्रों में सुनहरी पृष्ठभूमि और अलंकारिक विद्वान हैं। प्राकृतिक चित्रण, इस शैली में प्राकृतिक का सुंदर चित्रण हुआ है। पशु पक्षियों, पर्वतों व पेड़ पौधों तथा फूलों के अति सुंदर चित्रों की रचना इस शैली में हुई है। स्फुट एवं दृष्टांत चित्र, दक्षिण शैली में पोथी चित्रों के साथ साथ स्फुट और दृष्टांत चित्रों का निर्माण भी हुआ है। इन चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह हैदराबाद म्यूजियम में आज भी उपलब्ध है। भवन सज्जा, दक्षिण शैली में भवन सज्जा यानी भवनों को सजाना बहुत ही सुंदर की गई है। मोहम्मद कुतुब शाह के दरबार के एक चित्र में हल्के नीले आकाश में गहरे नीले रंग से रेखाएं बनाई गई हैं और भवन में सुनहरे स्तंभों के ऊपर श्वेत मुंडेर यानी सफ़ेद मुंडेर व जालीदार गवाक्ष होते हैं, कोई खिड़की या कोई झरोखा। रिक्त दरवाजों में बैंगनी रंग लगाकर सुनहरी बूटे बनाए गए हैं कि दरवाजों पर पहले बैंगनी रंग किया गया है, ब्रिंजल कलर, और उसके ऊपर सुनहरी बेल बूटियों को बनाया गया है। उसके बाद है हमारा चश्म चेहरे। इस शैली में सेवक और साइस, घोड़ों की देखभाल करने वाला सेवक और साइस उसको बोलते हैं जो घोड़ों की देखभाल करते थे, कि चेहरे पौने 2 चश्म बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे राजा और यात्रियों के चेहरे, मंत्रियों के चेहरे एक चश्म बनाए गए हैं। नारी वेशभूषा, दक्षिण शैली में नारी की वेशभूषा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। गोलकुंडा के एक चित्र नारी और मैना में नारी का सांवला रंग, लंबे केश, लाल रंग का जामा, बैंगनी पजामा, सुनहरा दुपट्टा तथा कीमती आभूषणों से युक्त चित्रित किया गया है। विभिन्न रंगों का प्रयोग, इस शैली में विभिन्न रंगों का प्रयोग हुआ है। इसमें चमकदार लाल, नीले, पीले, सफ़ेद रंग के साथ साथ सोने तथा चांदी के रंगों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दक्षिण चित्र शैली की विषय वस्तु, कि उन्होंने किस विषय को लेकर कार्य किया। दक्षिण चित्र शैली में विभिन्न विषयों का चित्रण हुआ है, जिसका निर्माण निम्न प्रकार से है। व्यक्ति चित्र, दक्षिण शैली में व्यक्ति चित्र सबसे अधिक मात्रा में बने हैं। 1605 में चित्रित एक चित्र जिसका नाम है अ हॉर्स एंड द ग्रूम, इस इखलास खान का एक व्यक्ति चित्र जो कि चांद मोहम्मद नामक चित्रकार द्वारा बनाया गया था, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार इब्राहिम का एक व्यक्ति चित्र लगभग 1615 ईस्वी में बना था। इस चित्र में इब्राहिम की आकृतियों को यथार्थ रूप में उसकी वेशभूषा व मुख के भावों को चित्रकार ने प्रस्तुत किया है। काल्पनिक चित्र, दक्षिण शैली में काल्पनिक चित्रों की भी रचना हुई है, जैसे रूहानी विषय, रूहानी यानी आत्मा से संबंधित। नुजूम अल उलूम के 36वें अध्याय में इस प्रकार रूहानी नारी आकृतियों का वर्णन मिलता है, जो कि अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। अलौकिक यानी कि जो परलोक का हो, जिसका मानव से कोई संबंध ना हो। बीजापुर शैली में रूहानी माया का एक चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक रूहानी को वीणा व शंख हाथ में लिए हुए बैठी मुद्रा में दिखाया गया है। पोथी चित्र, बीजापुर के शासनकाल अली आदिल शाह हुए, शासक जो हुए वो अली आदिल शाह हुए। उन्होंने अपने समय में नुजूम
उल नुजूम आएगा यहाँ पर, नामक पोथी ग्रंथ की रचना करवाई। यह पोथी आज भी चेस्टर बैटरी संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है, जिसमें 876 चित्र हैं, 140 नक्शे तथा लतिकाएं हैं। इस ग्रंथ में चित्रों का विषय शस्त्र विद्या, हसित शास्त्र, तंत्र मंत्र या ज्योतिष है। शाही जुलूसों के चित्र। गोलकुंडा में बहुत से शाही जुलूसों पर आधारित चित्रों का भी चित्रण मिलता है। इस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के समय के शाही जुलूसों के चित्र बहुत ही उत्कृष्ट हैं। रागमाला का पर आधारित चित्र। दक्षिण शैली में रागमाला पर आधारित चित्रों का चित्रण हुआ है। अहमदनगर में चित्रित राग हिंडोला का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। यह चित्र अब भी नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में सुरक्षित है। यह चित्र होली के त्योहारों पर आधारित है। नारी चित्रण। दक्षिण शैली में नारी का चित्रण बहुत ही सुंदर हुआ है। स्त्रियों को चोली व दक्षिण भारतीय ढंग से पहनी धोती तथा लंबी गुथी हुई चोटी के साथ देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियां आभूषण से सुसज्जित चित्रित की गई हैं। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 4, गोलकुंडा चित्रशैली पर नोट लिखो। 1550 ईस्वी से 1580 के मध्य इब्राहिम कुतुब शाह का गोलकुंडा में शासन स्थापित हुआ। उसके पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने साम्राज्य का विकास किया। इसी काल में विजयनगर के अनेक शिल्पी, जुलाहे, कलाकार व स्वर्णकार गोलकुंडा में काम करने लगे। गोलकुंडा के बंदरगाह मुस्लिम पट्टम में मोहम्मद कुली के समय कलाओं की उन्नति हुई। बादशाह कलाओं की रुचि लेता था और उसने हैदराबाद नगर भी बसाया, जहां उसने प्रसिद्ध 4 मीनार की इमारत बनवाई। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पश्चात उसका भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। इन्होंने क्या कहा है कि 1550 से 1500 ईस्वी में मध्य इब्राहिम कुतुब शाह का गोलकुंडा में शासन स्थापित हुआ। उसके पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह का साम्राज्य विकास हुआ। इसी काल में विजयनगर के अनेक शिल्पी, जुलाहे, कलाकार व स्वर्णकार गोलकुंडा में काम करने लगे। गोलकुंडा के बंदरगाह मुस्लिम पट्टम में मोहम्मद कुली के समय कलाओं की उन्नति हुई, यानी कि कलाएं बहुत उन्नति पर पहुंच गई और पसंद की जाने लगी। बादशाह कलाओं की में रुचि लेता था और उसके हैदराबाद नगर भी बसाया, जहां उसने प्रसिद्ध 4 मीनार की इमारत बनवाई। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पश्चात उसका भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। उसके समय में चित्र बनाए गए। उसके दरबार के एक चित्र में हल्के नीले आकाश में गहरे नीले रंग से रेखाएं बनाई गई हैं। रेखाएं खींची गई हैं। भवन में सुनहरे स्तंभों के ऊपर श्वेत मुंडेर और जालीदार गवाक्ष हैं। गवाक्ष यानी कोई खिड़की या झरोखा। रिक्त दरवाजों में बैंगनी रंग लगाकर उस पर सुनहरी बूटे बनाए गए हैं। शरीर का वर्ण गुलाबी है, यानी शरीर का जो रंग है वो गुलाबी है। और मानव आकृतियों के परिधान नीले, हरे व सफेद रंग के बनाए गए हैं। सेवक तथा साइस आदि की आकृतियां 2.25 चश्म बनाई गई हैं। महत्वपूर्ण आकृतियां सादृश्यपूर्ण हैं और उनके चेहरे एक चश्म बनाए गए हैं। सेवकों की कमर में पटका और बगल में फूंदेदार कपड़ा बांधा गया है। 1610 से 1620 के मध्य गोलकुंडा में दीवाने हाफिज की 7 चित्र पोथी चित्रित की गई है। यहाँ पर जो चश्म चेहरों की बात आई है, तो उस समय अलग अलग साइज के जो थे वो चेहरे बनाए जाते थे, जैसे 2.25 चश्म, 1.5 चश्म, 1 चश्म, 2 चश्म। इस प्रकार से उनका साइज होता था कि इस साइज के हमने चेहरे बनाने हैं।